बस्ती जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान राजन इंटरनेशनल एकेडमी में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीरियाडिक टेस्ट द्वितीय के संदर्भ में एकेडमी में आयोजित शिक्षक अभिभावक सम्मेलन में कक्षा प्ले से लेकर कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय में अपनी अपनी कक्षा अध्यापक के पास उपस्थिति दर्ज कराकर परीक्षा परिणाम की जानकारी ली। अधिकतर विद्यार्थी अपनी श्रेणी को देखकर एक दूसरे से मिलान करते हुए हर्षित दिखाई दिए। वहीं अभिभावकों ने अपने बालक की शैक्षिक प्रगति स्तर को देखते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक राकेश चतुर्वेदी और प्रिंसिपल सानू एंटोनी से मिलकर धन्यवाद दिया और कहा गुरु का स्थान सर्वोपरि है और इस प्रांगण में गुरु शिष्य परंपरा निर्वहन अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। विद्यालय के प्रिंसिपल सानू एंटोली ने उपस्थित सभी अभिभावक गण को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सदैव प्रयासरत रहते हैं कि सभी विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बेहतरीन परिणाम दें और यह प्रयास सदैव जारी रहेगा। इस दौरान भारी संख्या में अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सब नए सेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है इस बार आपकी जो अचीवमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी? See, we have already started distributing the forms and बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग तो 500 फॉर्म्स तो इश्यू किया है स्कूल से एंड पेरेंट्स तो बहुत खुश है। सब लोग तो लास्ट ईयर का अकाडमी के बारे में भी बहुत अच्छा तो बता रहे हैं एंड आज तो पेरेंट्स मीटिंग है। सब लोग तो आके बहुत अच्छा ही बता रहे हैं स्कूल का बारे में। शहर में आपके कुछ नए कॉम्पिटिटर भी आ गए हैं, कुछ बड़े बैनर, कुछ बड़े चेहरे आ गए हैं, तो कितनी तैयारियां हैं उसको लेकर? सी हम लोग तो स्कूल के लिए हम लोग तो मैक्सिमम हम लोग दे रहा है। मेनली तो कमिटमेंट देना है, हार्ड वर्क तो देना है स्कूल का इम्प्रूवमेंट के लिए, वही हम लोग तो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है। सब टीचर लोग तो रेडी है इवन नेक्स्ट अकाडमिक ईयर के लिए भी। सो ऑलरेडी हम लोग तो कम्प्लीटली हम लोग तो प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट अकाडमी के लिए। तो सब टीचर लोग 2000 स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोग तो रेडी तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है हम लोग का स्कूल। महंगे विद्यालयों की अपेक्षा आपका विद्यालय जो है एक आम जनमानस के लिए अपना एक फीस स्ट्रक्चर रखता है, तो ऐसे में देखा जाए तो क्या कुछ इस नए सेशन में भी वही फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है या फिर कुछ बदलाव आएंगे? दिस लास्ट ईयर सेम फीस स्ट्रक्चर वी आर कीपिंग दिस ईयर ऑल्सो। कुछ हम लोग तो कुछ भी बढ़ाया नहीं है, सेम फीस स्ट्रक्चर। ऑल्सो 50% डिस्काउंट ऑन बुक्स ऑल्सो वी आर गिविंग। So same structure, fee structure and the books discount, everything is same. It remains the same like last year. अभी सर एडमिशन शुरू हो चुके हैं? एडमिशन ऑलरेडी हम लोग द फॉर्म्स इश्यू द शुरू हो गया। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, ऑलरेडी 500 फॉर्म्स तो ऑलरेडी पेरेंट्स आके ले लिया है। इसका सर एग्जाम वगैरह कब होना है? दिस एनुअल एग्जाम तो मार्च 10 हम लोग तो शुरू होगा। अभी तो हम लोग का तो मेनली तो हम लोग पढ़ाई में तो हम लोग का तो फोकस है। ये फरवरी पूरा रिवीजन वगैरह क्लास चलेगा, पूरा रिवीजन करवाएंगे। सो 10 मार्च में हम लोग का तो एग्जाम शुरू होगा। तो नए बच्चों के एडमिशन के लिए क्या कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी होना है? सब लोगों को तो देखिए हम लोग तो पर्सनली कितना स्टूडेंट आएगा इधर, मैं भी पर्सनली वो लोग को तो थोड़ा इंटरव्यू वगैरह जस्ट इंटरेक्शन तो हो रहा है। देन डिफरेंट क्लास में टीचर लोग भी वो लोग के साथ इंटरेक्ट करके वो लोग हम लोग तो एडमिशन तो लेता है। सर एनी मैसेज? Message, same message I always give, trust on us and we will do our part well. This is the message I am going to give to all the parents. Your trust on this, we will do our maximum commitment we will be giving from our part. Okay, thank you. आता है, बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मैम कुल कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे विद्यालय में? 4 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, यानी विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? धन्यवाद। सर आपका बच्चा राजन इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ रहा है, तो आपको क्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत ही जबरदस्त है। और जबरदस्त क्या पढ़ाई है बताइए? जबरदस्त ये है कि यहाँ पे केयरिंग बहुत अच्छा करते हैं और चीज़ों को डाइल्यूट करवाने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मतलब जितना इम्प्रूव हो सके उतना इम्प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। आपका बच्चा किस क्लास में है? 4th में है और 4th में है। अच्छा, ये जो बच्चा 4th में है, क्लास 3 में जो है किस विद्यालय में? यहाँ पर नहीं कहीं अगर तो वहाँ के और यहाँ की व्यवस्था में डिफरेंस तो आपको नजर आया होगा? हाँ, डिफरेंसेस हैं लेकिन उतनी माइनर नहीं मानी होती है।
क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस्ट है। राजन बेस्ट है। हाँ लोकेलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या बेटा? श्रेया। ये तो आप किस क्लास में पढ़ती हो? कौन कौन सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तुम्हें? ड्राइंग, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी। आपको सारे विषय अच्छे लगते हैं। ये बताइए आप कि जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं समझ में आता है? ऐसा तो नहीं कि समझ में ना आता? बहुत अच्छे समझ आती है। मेरा नाम ऋषिका दुबे। तो इसका ये बताओ किस क्लास में पढ़ती हो? फोर्थ में। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है तुम्हें? मुझे इंग्लिश। इंग्लिश बहुत अच्छा है। और अदर एक्टिविटी में जैसे जो है डांस हुआ या प्ले हुआ, ये पार्टिसिपेट करते हो? यस, हाँ जी। किसमें सीखते हो? हम डांस, गेम सब में करते हैं। अच्छा। और रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट अभी पता नहीं चला है, बाद में होगा। अच्छा ये बताओ, राजन इंटरनेशनल अकेडमी में यहाँ के टीचर्स का बिहेव कैसा है? बहुत अच्छा दिया है। बढ़िया दिया है? बहुत। बोर नहीं होती? मजा आता पढ़ने में? हाँ, बोर नहीं होते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशु तिवारी है। ये राजन इंटरनेशनल अकेडमी में आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 8th क्लास में। 7th में आप कहाँ से? 7th में मैं DBS में। अच्छा, तो आप ये बताइए कि वहाँ और यहाँ दोनों विद्यालयों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहाँ पे पढ़ाई मतलब थोड़ी अच्छी नहीं होती थी और यहाँ पे अच्छे से हो रही है। मीन्स एक्टिविटी वगैरह हर एक चीज सब अच्छे से हो रही है और वहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता था। यहाँ के अदर एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे जैसे कि पीटी है, डांस, म्यूजिक और बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो सारे होते हैं हर टाइम। तो आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया? हाँ, इस टाइम 26 आया था जनवरी, तो उसमें मैंने किया था डांस का। जी। तो मतलब कुल मिला जुला करके आप कहने का मतलब राजन बेहतर है। हाँ, ये स्कूल बेहतर है। ये भी स्कूल और भी बेहतर है। हाँ। आपका नाम क्या है? हाँ सर, निशान साहब। ये बताइए कि आपको जो है इस राजन इंटरनेशनल अकेडमी कैसा लग रहा है और क्या सीख रहे हैं? It is very good school because I have learned very new things. My previous school was good, but there was not good activities like this. In this school, there are many activities and good teachers that help us to understand every topic easy and very good way. मैम आपका नाम क्या है? My name is Pramila Shukla. ये बताइए राजन इंटरनेशनल अकेडमी जिसका पहला सत्र अभी पूरा हुआ। जी सर। आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नर्सरी। नर्सरी में कितने बच्चे? नर्सरी बी सेक्शन में 47 बच्चे। 47 बच्चे। यस सर। और कितने बच्चे जो है आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ने में कमजोर, कितने बच्चे लग रहा है डेवलप कर? सर लगभग जितने बच्चे जो स्टार्टिंग से और अब तक कंटिन्यू क्लास अटेंड किए हैं, यस सर, 47 बच्चों की बात बता रहे अपने ही क्लास के बच्चों की। उन 47 बच्चों में जिसने कंटिन्यू क्लास अटेंड किया है वो बच्चे काफी आगे निकल गए हैं। कुछ बच्चे कभी स्वास्थ्य के लिए या कभी पेरेंट्स खुद कहीं इधर उधर गए हुए हैं, जो बहुत ज्यादा एब्सेंट किए वही बच्चे वीक है। बाकी मेरे बच्चे कोई वीक नहीं है, सारे बच्चे परफेक्ट हैं। बस वही जो अपने स्वास्थ्य को लेके स्कूल एब्सेंट किया या फिर पेरेंट्स के किसी प्रॉब्लम से स्कूल एब्सेंट किया, वही बच्चे थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि हम उनको भी उसी लेवल पे ले आए। अच्छा मैम, जैसे न्यू एडमिशन शुरू हो गया है जी सर, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी आप इसी में बैठा रहे हैं? यस सर। तो क्या मतलब दिक्कत नहीं होती होगी? नो सर, दिक्कत इसलिए नहीं होती कि वो बच्चे जब उनका क्लास चलना शुरू होगा तो वो पहले से ही परफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये पहले के बच्चों को देख के वो भी बच्चे परफेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे भी उतना दिक्कत नहीं होगा और बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा। उनको पहले से पता रहेगा कि मुझे यहाँ बैठना है, ऐसे बैठना है, उनको तौर तरीका पहले से मालूम हो जाएगा। यस सर। विद्यालय मैनेजमेंट का सहयोग आपको मिल रहा है? यस सर, पूरा सहयोग है। मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया, मुझे आज तक इतना सहयोग नहीं मिला जितना मुझे राजन इंटरनेशनल अकेडमी से मिला। और सर ये मतलब मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे बहुत सहयोग मिला। जो हम लोग कहते हैं वो तुरंत आ जाता है कि हाँ मैम ने कहा तो इसको करना है मुझे।
मैम बस्ती में कई विद्यालय, यस लेकिन राजन इंटरनेशनल एकेडमी ने एक वर्ष में जो मुकाम हासिल किया वो और लोगों ने काफी समय लगाया, तो ऐसा क्या है, क्या विशेषता है? सर पहली विशेषता तो यही है कि मतलब उन्होंने स्कूल में कोई कमी छोड़ा ही नहीं है जो उन्होंने किया नहीं। सब कुछ, चाहे वो टीचर के द्वारा बताया गया या आप लोगों के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, जो कुछ भी कोई कह देता है उसको हर संभव वो रखने का, उनके सामने सब कुछ रखने का कोशिश करते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं। और जहाँ टीचर्स खुश हैं वहाँ बच्चे खुश रहेंगे सर। ज्यादातर टीचर और बच्चे खुश हैं तो पेरेंट्स खुश रहेंगे, पेरेंट्स खुश हैं तो अपने आप से प्रोग्रेस करेगा मेरा स्कूल। मैम आपका नाम? मेरा नाम मनीषा गुप्ता है। तो ये बताइए कि राजन इंटरनेशनल एकेडमी और विद्यालयों की अपेक्षा क्या है? स्कूल में देखिए ये एक खासियत है, बच्चों पे यहाँ पे पर्टिकुलर ध्यान दिया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारी हैं, जैसे बच्चे अगर इंटरेस्टेड है डांस में, सिंगिंग में, तो वो भी करवाया जा रहा है। बच्चों पर जो वीक स्टूडेंट है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स रेगुलर हर चीजें हो रही है। मंथ वाइज जो भी एक्टिविटीज होती हैं, सारे फेस्टिवल वाइज सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। इससे बच्चों को भी मतलब अच्छे से पता चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, किस फेस्टिवल में क्या करना चाहिए और कैसे सेलिब्रेट करना है उसको। जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, क्या किसी के पेरेंट्स ने कोई शिकायत की आपका? नहीं, अभी तक तो किसी ने शिकायत नहीं की। मोस्टली पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक्टिविटीज यहाँ पे सब चल रही है, स्टडीज भी अच्छा हो रहा है, तो सभी किसी की शिकायत नहीं आई है। हाँ, सेटिस्फाई है पेरेंट्स सारे, मोस्टली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए, सबके लिए सेटिस्फाई हैं। अच्छा मैम, इंग्लिश लोग डरते हैं कि एक इंग्लिश जो है बहुत बड़ा वो है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। मान लीजिए बच्चा आता है आपके विद्यालय, प्राइमरी बेस पे कुछ नहीं जानता, उसको आप कैसे जो हैंडल करेंगे? बच्चों को हर चीज बताया जाता है, जैसे प्राइमरी से ही सिखाया जाता है। जैसे एलकेजी क्लास है, बच्चों को हम हर वर्ड्स उनको कैसे जाना है, कैसे आना है, हर चीज पहले छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में सिखाना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़े क्लासेस में जाते रहता है वैसे अलग अलग वर्ड्स, मोस्टली डिफरेंट वर्ड्स पढ़ते हैं। वो बुक से भी पढ़ते हैं, टीचर्स भी बताती हैं, तो वो फॉलो करते करते वो सीख जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती बच्चों को बोलने में। फिर मैम आज पेरेंट्स मीटिंग जी, इसमें कुछ जानकारी आई होगी, शिकायत तो बिल्कुल नहीं मिला है। एक भी पेरेंट्स शिकायत नहीं की है, सबका रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पेरेंट्स, बहुत खुश है और बता रहे थे कि बहुत सेटिस्फाई हैं इस स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का पढ़ाई भी है, गेम भी है, म्यूजिक टीचर भी हैं, डांस टीचर भी हैं, तो बहुत ही बच्चे मतलब पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मेरी क्लास में 45 बच्चे हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पेंसिल ना पकड़ा हो, सबको आ गया और सब बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आए थे तो बहुत मतलब छोटे बच्चे थे, हम लोग तो बहुत डर रहे थे कि पता नहीं आएगा बच्चों की नहीं, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना और उनको पढ़ाना, हाथ पकड़ के पेंसिल सिखाना, ये सब हम लोग भी बहुत मेहनत किए और पेरेंट्स भी तो देख ही रहे होंगे घर पे, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छे से अब लिख रहे हैं, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं विद्यालय में जो है जो छोटे बच्चे जी काफी परेशान करते हो? हाँ, परेशान तो बहुत करते हैं। पहले शुरू में 2 मंथ तो हम लोग बहुत बिल्कुल नहीं पढ़ाए हैं, सिर्फ उनको मैनेज ही कर रहे थे बैठना सिखाएं, खाना सिखाएं, लेकिन उसके बाद 2 मंथ के बाद वो अपना मैनेज हो गया अच्छे से करने लगे। वीक बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? सर उनको बहुत पॉइंट करके हम लोग बहुत सिखाते हैं, उनको पॉइंट करके, और काफ़ी हम लोग टाइम देते हैं। मतलब जैसे मेरा बेल खत्म हो जाने के बाद भी हम लोग बाद में भी 20 मिनट 20 मिनट लेते हैं और उस पर पॉइंट कर करके बच्चों को बहुत सिखाना पड़ता है। लेकिन बच्चे जो है इस टाइम तक सब बच्चों को आ गया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं।